इस बार ला चुके हैं धमाल मचाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस बार अगर इस वीडियो को छोड़ कर जाएंगे, अगर इस बार आप लोग भी पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो आप लोग बहुत ही पछताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में जाना चाहते हैं पेपर देकर तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है 4 के प्रथम 4 गुणज होंगे। मतलब गुणज पूछा है, जैसे मान लीजिए 6 का गुणज पूछ दे, कहीं भी 6 का गुणज पूछ रहा है गुणज। ठीक है, मतलब 6 का पहाड़ा हो जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। मतलब ऐसे ही करके यहाँ पर 4 का पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का गुणज। ठीक है, जब 4 का गुणज लिखेंगे, वीडियो हिलाया नहीं, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ पर 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा कितना होगा, 4 बार कर रहे हैं। यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौको 16। तो इसी से मिला लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना मिला लेंगे आप लोग तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए। यहाँ पर कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर 4 का 4 4 8, यहाँ पर 10 और 12 दे दिया। यहाँ देखिए 4 का 4 4 8 4 3 12 4 ये इसका बी नंबर है, राइट नंबर। ठीक है, इस पहला का हो गया बी नंबर। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है संख्या 13 का गुणनखंड होगा। जब भी 13 का गुणनखंड मतलब गुणाखंड निकालने के लिए बोल दे तो पहले तो आप लोग का एलसीएम निकालने जानता होंगे। तो एलसीएम निकालिए। पहले एलसीएम जैसे लिखिए, सबसे आसान तरीका है, पहले एलसीएम जैसे लिख लीजिए। या मान लीजिए 13 का गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और यहाँ पर 13 डायरेक्ट 13 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है तो मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। 13 से 13 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा है। देखिए इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है इसके निकालने के लिए। चलिए रहने दीजिए, यही ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा। और एक तरीका बताएंगे तो चलिए बता ही देते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए 13 कितना से कटेगा, मतलब यही इसका निकालना है कि 13 कौन कौन संख्या से निकल कटता है। तो ये 13 हो गया, तो 13 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, आप लोगों को तो पता है 13 किसी के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, या किसी कुछ भी जोड़ेंगे तो मतलब गुणा करेंगे तो 13 नहीं आएगा। तो यहाँ 1 से और मतलब 13 से ही सिर्फ कटेगा। तो यहाँ पर इसमें देख लेंगे 1 और 13 कौन है, तो 13 का गुणनखंड वही होगा। यहाँ देखिए इसका भी बी नंबर राइट नंबर है, दूसरा का बी नंबर है। ठीक है, आंसर। आप लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन प्रत्येक संख्या 1 का गुणनखंड है। मतलब आप लोग समझ लीजिए कौन प्रत्येक संख्या 1 का गुणनखंड है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए 6 का गुणनखंड पूछ रहा है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ना 6 तक। यहाँ मतलब ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मतलब 6 किसी संख्या से कट रहा है ये देखना है। मान लीजिए 6 है तो 6 को काटेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। तो ये हो गया 6 का गुणनखंड। यहाँ पर 6 का संख्या का गुणनखंड हो गया। यहाँ पर देखिए प्रत्येक 1 का गुणनखंड पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक और संख्या, मान लीजिए 8 का जैसे हो गया 1, इसमें भी मतलब 1 से भी कटेगा, यहाँ पर 2 से भी कटेगा या 4 से भी कटेगा और उसके बाद से डायरेक्ट 8 से कटेगा। तो मतलब देख रहे हैं इन दोनों में 1 आ रहा है। तो इसका राइट नंबर कौन सा होगा। मतलब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें 1 आता है। जैसे समझ लीजिए 10 में 9 को भाग देते हैं। ठीक है, मतलब 9 में 10 के भाग देते हैं तो ये एक बार में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पर करता है तभी 1 आता है। तो जो यहाँ पर 1 आता है यही 1 पूछ रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे 1 जरूर आता है। ऊपर मतलब नीचे जब इस शेष पर निकलेगा तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा, आप लोग काट देंगे या 1 शेष बच जाता है। तो यहाँ देखिए मतलब किसी भी संख्या से अगर गुणाखंड करते हैं तो उस संख्या में 1 से जरूर भाग ले जाएगा। मान लीजिए किसी भी संख्या 13 से भी भाग देंगे, 15 से, 20 से, ऐसे किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसमें 1 जरूर आएगा। तो वही मतलब यहाँ पूछा है कौन सा मतलब संख्या है जो सब संख्या होता है। तो यहाँ देखिए जो है ए। ठीक है, इसका राइट नंबर है ए नंबर। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, कभी गुणाखंड पूछे तो उसमें निकाल कर पहले ही देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 9 का गुणनखंड होगा। ठीक है, संख्या 9 का गुणनखंड होगा। चौथा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब 9 का गुणनखंड मतलब 9 किस संख्या से कटता है। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 स्वयं से कटेगा। या मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 से भी कटेगा, 3 से स्वयं, 9 से भी। और एक और तरीका है इसका निकालने के लिए, वो ट्रिक है मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं भूलेगा आप लोगों को। मान लीजिए ऐसे लिख देंगे 9, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 3, 3 से काटेंगे तो 1 और मतलब यहाँ पर 1 से काट देंगे। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 लिखकर यहाँ स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो ये जो इन लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो रहा है, नहीं रहने दीजिए, मतलब ना यही होगा, ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, एक ट्रिक काम नहीं कर रहा है इस पर, तो इसलिए इसका मान 9 का मान 1 3 9 होगा। मतलब 9 को जब गुणनखंड करेंगे तो इस कितनी कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से और स्वयं 9 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो आप लोग देख लेंगे 1 3 9 कहाँ पर। यहाँ देखिए इसका राइट नंबर सी नंबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को गुणनखंड, ये गुणनखंड चैप्टर में है, इसमें खाली केवल गुणनखंड आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछता है। यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कर रहा है 8 का अभाज्य गुणनखंड है। 8 का अभाज्य गुणनखंड है, नहीं 8 का नहीं, 80 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे आप लोग लॉसन निकालते हैं वैसे इसे भी निकाल देंगे। यहाँ पर 80 लिखकर ये 2 से काटेंगे, यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पर हो गया 80 मतलब 40, यहाँ पर हो गया 20, फिर से 2 से काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर से 2 से जब काटेंगे तो 5, यहाँ पर डायरेक्ट 5 से काट देंगे तो यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, जब इतना आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 देखिए मतलब 9
4 दिया है तो 2 गुणे 5 ये इतना दिया है, तो यही हो जाएगा आपका गुणनखंड। तो यहाँ इसमें आप लोग मिला लेंगे 1 2 3 4, 4 2 कहाँ है और यहाँ पर 1 5 कहाँ है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 2 है 1 5 है, तो इसका भी राइट नंबर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 5वां का राइट नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, नहीं 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देख लीजिए, मतलब 6वां क्वेश्चन छूट जाता। 72 के सभी आवर्त हैं। ठीक है, 72 के सभी आवर्त हैं। नहीं 6वां क्वेश्चन यहाँ पर बताया ना, नहीं 6वां क्वेश्चन अभी तक नहीं बताऊँ। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन कर रहा है 72 का सभी आवर्त हैं। तो आवर्त मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, ये हो गया, समझ लीजिए आवर्त। आवर्त मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए आवर्त मतलब एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए गुणाखंड ये होता है। आवर्त मतलब क्या होता है, गुणाखंड। तो आप लोग गुणाखंड निकालने के लिए जानते हैं, तो यहाँ पर 72 का गुणाखंड पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब 72 का निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पहले लिख देंगे, रुकिए 1 मिनट। यहाँ आप देख सकते हैं 72 जब गुणाखंड कर रहा है, 72 के सभी आवर्त की संख्या कह रहा है, संख्या है बता रहा है, मतलब आप लोग को मतलब घुमा फिरा के बात पूछता है, तो आप लोग पेपर में गलती कर आते हैं। यहाँ देखिए 72 का जब गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसका भी लीजिए ट्रिक अपना लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले तो आप लोग 72 का लॉस जैसे लॉस मसल निकालते हैं वैसे इसका भी निकाल देंगे। 72 का गुणनखंड मतलब निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है ये वाला, लॉस मसल निकाल देंगे। यहाँ पर 72, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 36 बार में 72 कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 18, यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ 3 से काटेंगे, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से काट देते हैं। जब 3 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3, फिर से 3 से काटेंगे तो जब 3 से एक बार और काटेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ अब दिख रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर 3 से जब एक बार और काटेंगे तो ये 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 3 3 है और 3 2 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 3 है, 3 2 है और 3 3 है। तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब इसका ट्रिक यही है सबसे आसान निकालने के लिए। 2 प्लस यहाँ पर मतलब ना 2 है और यहाँ पर 1 2 है, 2 यहाँ पर घात लगा देंगे 2, और ये प्लस कर यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर 1 2 3 है तो 3, और यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर में बस 1 1 प्लस कर देना। ठीक है, स्क्वायर में बस 1 1 प्लस कर देना है। तो जहाँ यहाँ पर 3 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जा रहा है 9। ठीक है, इसके बाद हो जा रहा है 9, तो ये इसका राइट नंबर होगा 9। नहीं ये वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 2 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि 3 से जब 3 कट रहा है तो यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया। चलिए मैं इस पर मतलब कोई और पेपर बता देता हूँ। यहाँ मान लीजिए 72 का आवर्त पूछा है, तो 72 का पहले लॉसन निकाल लेते हैं। 72 का जब लॉसन निकालेंगे 2 से काटते हैं तो 36, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 18। मैं दोहरा रहा हूँ तो इसके मतलब आप लोग वीडियो में छोड़ दीजिएगा। दोहराने का मतलब यह है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मेरे ओर से मिल सके। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 9, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आप लोग यही गलती करके चलाते हैं। 3 से काटेंगे तो 3, या फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 गुणे 3, यहाँ पर 1 2 3 बचे हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो वही बात होगा। 2 दूनी 4, नहीं 2 का क्यू करना पड़ेगा। 2 का क्यू कर देंगे तो मतलब 2 का 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 का 3 बार गुणा कर देंगे, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 स्क्वायर मतलब यही नहीं होता है। 2 गुणे 2 गुणे मतलब जितना स्क्वायर रहेगा उतना बार संख्या लिखकर उसमें गुणा कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये मतलब गुणा चिन्ह लगा के यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें प्लस 1 कर देना है। तो जो ये मतलब ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए तब यहाँ पर 4 निकल गया, यहाँ पर गुणे यहाँ पर 3, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा 12। तो इसका राइट नंबर क्या होगा, 12 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 12 है कि नहीं। यहाँ पर देखिए इसका भी सी नंबर राइट नंबर होगा। यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर दिया है वो है 12, तो इसका राइट नंबर होगा सी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चौथा मतलब ना 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नहीं यार 7वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है 15 से 75 तक के 5 सभी गुणाखंड हैं। यहाँ पर 15 से 75 तक के 5 सभी गुणाखंड कर रहा है। यहाँ पर लोग को अभी बता रहा हूँ 15 से 5 तक के सभी गुणाखंड। यहाँ पर जैसे कह रहा है, मान लीजिए 9 का गुणाखंड निकालना है बराबर, नहीं 9 का 15 का पूछा है तो 15 का निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए चलिए ठीक है। यहाँ पर 5 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर निकल जा रहा है 15। तो आप क्या करेंगे, कितना बार गुणा करेंगे कि 75 निकल जाए। तो 15 को मतलब 5 में कितना बार गुणा करेंगे कि 75 निकल जाए। तो 5 में गुणा करेंगे 15 बार तो यहाँ पर निकल जाएगा 75। ठीक है, जब 75 आ जा रहा है 15 गुणे 5 करने में 75 निकल जा रहा है। तो यहाँ पर 3 संख्या हम कर रहा था, यहाँ पर 3 संख्या लिख देंगे। जिसमें ऐसे लिखेंगे 5 का 5 5 दूनी 10, मतलब 5 दूनी ऐसे लिखेंगे 5 5 का 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौको 20। ऐसे करके आप लोग 75 तक जाना है। आप लोग को 75 तक इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक से समझिएगा। ये क्वेश्चन हर साल आने वाला है। ऐसे 75 तक जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 3 ही क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 मतलब इसमें से 3 ही पूछ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब 3 ही पूछा है तो 3 ही को बता रहे हैं। यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे में पहले लिख देते हैं 15, यहाँ पर 15 लिख के उसके बाद से लिख देना है 15 में से माइनस कर देना है। यहाँ पर
शुरुआत में ही 3 भाग मतलब 3 बार बता दिया कि मतलब में घटा देना है। यहाँ देखिए 3 में मतलब कह दिया घटा देना है 15 गुणे यहाँ पर 3 घटा देंगे। जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर देगा 12। यहाँ पर जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर बच रहा है 12, तो इसका राइट नंबर होगा 12। इसमें देख सकते हैं 12 कहाँ है, यहाँ देखिए इसमें भी 12 दिया है, सी नंबर, इसका राइट नंबर है 12। ये हो गया सी नंबर। आप लोग यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। एक अंक मतलब पूछ रहा है आप लोग से, ठीक है। अगर आप लोग से अंक पूछ रहा है तो अंक मतलब होता है, देखिए कैसे, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी अंक पूछ रहा है। अगर न अंक पूछा है तो अंक जैसे में अंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया अंक। और इससे आगे जाएंगे वो हो जाएगा, मतलब ये हो रहा है अंक हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके अगर आगे जा रहे हैं तो वो अंक नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, तो वो अंक नहीं रह जाएगा। अंक मतलब 1 अंकों की संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 9 है, जो इसका राइट नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 सी नंबर है, इसका राइट नंबर 9, ठीक है ना। मतलब 8वां का राइट नंबर है 9। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग को पता होगा तो, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो आप लोग 3 अंकों की मतलब पूछ देता है पेपर में, तो आप लोग समझते हैं 999 तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या जो होता है वो होता है 100, क्योंकि इससे अगर छोटी 3 अंकों की जो होंगे तो आप कभी भी नहीं मिलेगा। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। आप देखिए यहाँ पर बी नंबर है, वो है राइट नंबर। 9वां का बी नंबर सही नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है संख्या 1530 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। मतलब इन दोनों का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद से इन दोनों में घटा देना है। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया है 15 0 30, इन दोनों में इनमें से बोला है 3 का और 5 का निकालने के लिए। मतलब पहले 5 का दिया है, उसके बाद 3 का बतिया वही मतलब वही निकलेगा। यहाँ पर देखिए 15 0 3 0 ऐसे करके इसका आसानी मान निकालेंगे तो यहाँ हो गया 3 गुणे 10 और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 30, मतलब बराबर करके लिखेंगे 30। यहाँ पर 30 हो जाएगा, इसका हो गया 30। और इसमें अब बोला है 5 का निकालने के लिए। जब 5 का आप लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए 5 गुणे, यहाँ पर देखिए 3 संख्या है तो मतलब ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा, नहीं 3 0 बढ़ेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं 2 ही 0 बढ़ेगा। यहाँ पर 100 हो गया, तो यहाँ पर गुणे करके 500, यहाँ पर हो गया 500। तो इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर 500 लिख कर आप लोग माइनस कर दीजिएगा 30, ठीक है। जैसे माइनस करेंगे यहाँ पर 0 से मतलब 0 में 0 जाएगा तो यहाँ पर जाएगा खत्म, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर हासिल लेगा तो यहाँ पर जाएगा 10 में 3 जाएगा 7, ये हो गया 5, मतलब 570। इसमें देख सकते हैं आप लोग राइट नंबर कहाँ है, 570 कहाँ है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, नहीं ये वाला गलत है, ठीक है। ये गलत मैंने बताया है आप लोगों को। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 15 0 30, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 10 गुणे यहाँ पर हो गया 30 बराबर 30 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका देखिए, इसका जब निकालेंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 3 0 लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखे हैं ना, यहाँ पर 3 0 लिखेगा, यहीं पे गड़बड़ा गया था, ठीक है। आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग क्या करना है, बस हमारे चैनल के वीडियो को, इस वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई लोग हैं, वो भी थोड़ा सा सपोर्ट उन लोग को मिल जाएगा, वो भी नवोदय विद्यालय में चल जाएंगे आप लोग के साथ। अगर अकेले रहते हैं तो आप लोग का अकेले का कोई भी जीने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 का जब कर रहा है तो 5 गुणे, यहाँ पर देखिए 5 का जब कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे और यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है तो 3 0, 1 2 3 0 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 5000। 1 2 सैकड़ा हज़ार, 5000 हो जाए, 5000 माइनस 3 कर देंगे, 5000 माइनस 30, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 10, तो ये हो गया 7 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, ठीक है। 4970, इसमें देख लेंगे 4970 कहाँ है। यहाँ पर देखिए इसका है बी नंबर राइट नंबर, ठीक है। अगर आप लोग हाँ वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब